नमस्कार दोस्तों, चले जानते हैं आज की ताज़ा खबर। मैं आपको बताने वाला हूं कि एमपी ओबीसी रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर 28 अगस्त को होगी सर्वदलीय बैठक। सीएम मोहन यादव का ऐलान है। हमारी सरकार के माध्यम से हमारी पार्टी की लाइन है कि हाँ, हम 27% आरक्षण देना चाहते हैं और 27% आरक्षण देने के लिए हमने तो दिल खोल के कहा है कि आओ हम अपने इस 27% आरक्षण में, कांग्रेस के लोग कह रहे हम भी देना चाहते हैं, हमने भी दिया, आपने भी दिया। हमने कहा भैया आपकी बात मान लेते हैं, कल सर्वदलीय बैठक बुला लेते हैं। सर्वदलीय बैठक में आपका वकील भी, हमारा वकील भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि 23 सितंबर से डे टू डे की तारीख लगेगी, तो अब हमारी तो सद्भावना है कि आओ हम मिल बैठ करके एक साथ लड़ें। अगर लगता है हर एक वर्ग के लिए, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ये माननीय मोदी जी की पार्टी जिनने सामान्य वर्ग को भी पहली बार 10% का आरक्षण दिया, जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी। मैं बताने वाला हूं कि कुछ मतभेद के वजह से मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर 28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक होने वाली है। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने इस बात की जानकारी दी है। तो मैं आपको बताने वाला हूं एमपी के ओबीसी आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक के हिसाब से हाइलाइट्स हैं कुछ, तो इनके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण मामला। एमपी में 28 अगस्त को होगी सर्वदलीय बैठक। सीएम मोहन यादव का ऐलान है। एमपी ओबीसी रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार ने 28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया गया है। उज्जैन में सीएम मोहन यादव सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही गई है। क्या सर्वदलीय बैठक में आरक्षण का पेच? सीएम मोहन यादव ने मंच से किया ऐलान। सीएम मोहन यादव बोले सर्वदलीय बैठक के लिए तैयार होना पड़ेगा। सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में कहा कि सरकार ओबीसी को 27% रिजर्वेशन के संबंध में गंभीर है। हम खुले दिल से सर्वदलीय बैठक के लिए भी तैयार हैं। हमारी सरकार के माध्यम से हमारी पार्टी हमारा काम ही सभी वर्गों को साथ लेके चलने का है। किसी वर्ग के हक को कोई छोड़ने का, किसी हक के वर्ग को कोई अपमानित करने का नहीं। लेकिन जो राजनीति करते हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि आइए हम सब मिलकर के विकास के एक एक एजेंडे को नीचे तक लागू करें और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश को नंबर 1 के राज्य के स्तर पर पहुंचाएं। हाँ, हम 27% आरक्षण देने की चाहते हैं और 27% आरक्षण देने के लिए तो दिल खोल कर कहा है कि आओ हम अपने इस 27% आरक्षण में, कांग्रेस को लोग कह रहे हैं कि हम भी देना चाहते हैं, हमने भी दिया है, आपने भी दिया, पर इन्हें कुछ अलग तरीके से बताया गया है। हमने कहा भैया आपकी बात मान लेते हैं, कल सर्वदलीय बैठक बुला लेते हैं। सर्वदलीय बैठक में आपका वकील भी, हमारा वकील भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने अब यह तय कर दिया है कि 27 सितंबर से डे टू डे की तारीख लगेगी, तो अब हमारी तो सद्भावना है कि आओ हम मिलकर बैठकर एक साथ लड़ें। मतलब मोहन यादव जी कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक में सब साफ हो जाएगा, एक बार बैठक कराना जरूरी होगा। सामान्य वर्ग को पहली बार 10% आरक्षण दिया जाएगा। और सीएम मोहन यादव ने कहा है कि अगर लगता है कि एक वर्ग के लिए, चाहे एससी हो या एसटी हो, ओबीसी हो या माननीय मोदी जी की पार्टी जी ने सामान्य वर्ग को भी पहली बार 10% का आरक्षण दिया। जोरदार अभिनंदन कर रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का हमारा काम ही सीधा सभी वर्गों को साथ ले चलने का है। किसी वर्ग के हक को कोई भी छोड़ने का नहीं है, किसी के हक के वर्ग को अपमानित करने का नहीं। लेकिन जो राजनीति करते हैं उनका हम भी कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण का मामला सामने दर्ज होने वाला है। एमपी के ओबीसी को लेकर सरकार ने 28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से 27% आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले को सुप्रीम कोर्ट ने टॉप ऑफ द बोर्ड को भेजा है, जो 28 अगस्त के बाद रोजाना इसकी निगरानी करेगा और राज्य सरकार से प्रोसेस रिपोर्ट मांगेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि उज्जैन में बारिश के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खाई कचौड़ी।
तो वो बात की बात है। एमपी में 52% ओबीसी आबादी है। ओबीसी आयोग के सर्वे में सामने आया कि मध्य प्रदेश की आबादी इस वर्ग की हिस्सेदारी करीब 52% है। आरक्षण की प्रक्रिया बार बार न्यायालय में चुनौती मिलने के कारण भर्ती और अन्य प्रक्रियाओं में इसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। सरकार अब सभी दलों से सुझाव लेकर ओबीसी की सहभागिता के प्रतिशत पर स्पष्ट रुख तय करेगी। इस आधार पर रिपोर्ट बोर्ड को सौंपेगी। एमपी या भिंड कलेक्टर को मारने आगे बढ़ी बीजेपी विधायक। कलेक्टर बोले रेत चोरी नहीं चलने दूंगा, गार्ड ने रोका। तो मैं आपको अच्छे से अच्छी खबरें देते रहूँगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मैं आपको ऐसी कुछ नई वीडियो के जरिए सब कुछ आपको बताते रहूँगा। धन्यवाद।